जय श्री राम। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनि सि बहुगारी। गुरु जी मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। मारीच रावण को समझाते हुए कह रहा है, अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कोई है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेज जाने वाला मर्मी, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता, इनसे नुकसान ही है। इसलिए 9 व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए, वो जो कहे मान लो। उभय भांति निज देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव भागे, कृष्ण मरौ रघुपति सर लागे। जब मारिच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा कि ये भी मार देगा और भगवान के यहाँ जाएंगे तो वो भी मारेंगे, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। उसने सोचा भगवान के हाथों उनकी शरण में जाना ही अच्छा है, वे मार देंगे अच्छा है, ये मारेंगे तो ठीक नहीं है, अब मरना ही है। और सोचा कि उत्तर देते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर से ऐसा मन में सोच रहा है, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं, ऐसा उसने मन में विचार किया। असिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन यति हरस जनावन देही, आजु देखियं परम सनेही। ऐसा हृदय में समझकर वह मारीच रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वो इस बात से खुश है कि मैं भगवान राम के दर्शन करूंगा, लेकिन अपनी खुशी को चेहरे पर नहीं आने दिया, अंदर अंदर खुश हो रहा है। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हों। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हों। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधी सुख सागर हरि। मारीच मन ही मन सोचने लगा, क्या सोच रहा है, अपने परम प्रियतम को देखकर, भगवान राम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध ही मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उस अवश अर्थात किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे, इस बात से सो खुशी है। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभु बिलो की हूँ, धन्य नमो समयान। और आगे सोच रहा है कि धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। अर्थात रावण ने कहा ना, तुम मृग के रूप में, कपटी मृग के रूप में चलो, तो उसका मतलब जब मैं मृग बन जाऊंगा तो मैं पीछे मुड़कर भगवान को देखता रहूंगा और मेरे पीछे पीछे दौड़ते आएंगे, तो मेरे समान धन्य कोई नहीं होगी, मैं बार बार भगवान को पीछे मुड़ कर देखता रहूंगा। ते ही बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया सकता। इतना विचित्र बना, इतना सुंदर बना कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। सोने का शरीर मड़ियों से जड़ कर बनाया था, मायावी थे। सीता परम रुचिर मृग देखा, यंग यंग सुमनोहर वेशा। सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर यति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहति बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित उठे। भगवान को मालूम था ये क्यों बना है, मारेंगे, वो सीता जी को ले जाएगा, फिर हम रावण का वध करेंगे, देवता लोग खुश हो जाएंगे, उनका काम मुझे करना है। उनको सब मालूम था, सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी प्रभु ही है, सब कुछ जानते हैं।
मृग बिलो की कटि परिकर बाधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और सुंदर हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई लक्ष्मण, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता जी का ध्यान देना। सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। हे लक्ष्मण, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रकट कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं। नेति नेति इतना ही नहीं, और आगे, मतलब अंत ही नहीं है, न आदि है न अंत है। ब्रह्म का, भगवान हरि का, भगवान राम का कोई आदि अंत ही नहीं है। तो वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है तो फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी कभी छिप जाता था। माया दिखाता, वो माया भी था। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गय उलय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। कौन? कपट रूपी मृग मारीच। तब श्री रामचंद्र ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण चलाया, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम हिलय नामा, पाछे सुमिरे सी मन महुरामा। प्राण तजत प्रगटे सृज देहा, सुमिरे श्री राम समेत स्नेहा। उस मृग ने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में राम जी का स्मरण किया। पहले तो उसमें लक्ष्मण का नाम लिया, हा लक्ष्मण। फिर मन के अंदर, मन में श्री राम का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। अब उसने मृग का रूप छोड़ करके जब प्राण छोड़ने लगा तो मारीच के रूप में, वो राक्षस के, मारीच नामक राक्षस के रूप में प्रकट हो गया और प्रेम सही श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अर्थात अपना परम पद दे दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ नहीं है। जो मुनि इतनी तपस्याएं करते हैं, लेकिन उस राक्षस को गति दे दिया भगवान ने, क्योंकि उसने भगवान का मन में राम लिया और उसी उद्देश्य से वाया। विपुल सुमन सुर बरसही, गावहीं प्रभु गुणगाथ। निज पद दीन यसुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं अर्थात उनकी स्तुति कर रहे हैं। रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। जय श्री राम।